वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे चीन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफात का सामना है। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा कि रूस से ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। दौरान मुलाकात रूसी सदर ने शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाले SCO समिट में शिरकत की दावत दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से बीजिंग में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इरादा, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाकर पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद बेमिसाल बनाने पर इत्तेफाक किया। चीनी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा भी दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। CPEC के दूसरे मरहले में तवज्जो पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा, CPEC के अगले मरहले के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। कहा, CPEC बेल्ट एंड रोड मनसूबा शी जिनपिंग की दूर अंदेश क़यादत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। चीनी सदर से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। भारत का आबी जारियत का सिलसिला जारी है। पंजाब में दरियाए रावी, सतलुज और चेनाब ने तबाही मचा दी है। दरिया चेनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। सैलाब मुतासरीन में दाखिल हो गया। पानी अकबर बंद के करीब आबादियों तक पहुँच गया। शिगाफ डालने के लिए डायनामाइट नस्ब कर दिए गए हैं। खानेवाल में हैड सदनाई के मकाम से 4 से 2 घंटे अहम करार दिए गए हैं। कबीरवाला में 49 और शुजाबाद में मुतादिद गाँव ज़ेर आब आ गए। दरिया सतलुज के रेले बहावलपुर, बहावल नगर, चिश्तियाँ और आरिफ वाला के कई बस्तियों में दाखिल हो गए। फसलें पानी की नज़र हो गईं। सैकड़ों कच्चे मकानात दरिया बुर्द हो गए। नाला बई में तुग़यानी, शकरगढ़ में पुल बह गया। फतेहपुर के करीब ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। देहात महसूर, हैड सदनाई, हैड मोहम्मद वाला, माई सफूरा के बंद को तोड़ने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क भर में जारी बारिशों, सैलाबी रेलों और उनके नुकसानात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि बिजली के मुतासरा निज़ाम की बहाली का काम तेज़ी से जारी है, जबकि दरियाओं में पानी के बढ़ते बहाव के बायस पंजनत के मकाम पर शदीद तुग़यानी का खतरा पैदा हो गया है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर हिफाजती इक़दामात और नकल मकानी से मुताल्लिक मुकम्मल ताउन जारी है, ताकि मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका इदारों को हिदायत दी कि मवासलाती रास्तों और बिजली के तरसीली निज़ाम को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मरबूत हिकमत अमली के तहत करीबी राब्ते में रहें। मुतासरा आवाम की फौरी इमदाद और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस ज़िम्न में किसी किस्म की सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी अहमदाबाद में मखदूम पीर सैयद गुफ्तार रज़ा अली शाह गिलानी का अटारी दरियाए सतलुज का दौरा। सैयद गुफ्तार रज़ा अली शाह गिलानी ने तकरीबन 400 सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। रेस्क्यू 1112, पाक फौज, पंजाब पुलिस, महकमा हेल्थ, महकमा लाइव स्टॉक और बाकी इदारों की खिदमात को सराहते हुए उनको खराज अकीदत भी पेश किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम समर से। जी नईम। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अटारी दरिया सतलुज के मुकाम पर। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जानिब से आबी जारियत जो है जारी है। आज अटारी सतलुज का जो है पीर सैयद गुफ्तार अली शाह गिलानी साहब ने दौरा किया है, लोगों से मिले भी हैं, दरिया के पार जाके भी लोगों की जो है हालत ज़ार उन्होंने देखी है। तो मज़ीद पीर साहब से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी इस्लाम। इस वक्त हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारे सिविलियन मैनेजमेंट टीम्स
जिन्होंने मेडिकल कैंप्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं सबको सलूट करता हूँ इस वक्त कि वो बहुत मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन सारे ही जितने यहाँ पर मुतासर लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया। इस वक्त मैं बेसिकली हाई स्कूल में खड़ा हूँ जिसको एक शेल्टर में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे आपके मेडिकल कैंप्स हैं, लोगों के लिए भी हैं, उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक के लिए भी हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर हॉस्पिटल है, फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है। लेकिन जो हमारी बोट्स हैं, जो हमारी फ़ौज इस वक्त काम कर रही है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि फ़िलहाल ये इतने लाइफ स्टॉक और इतने लोगों को रेस्क्यू कर सकें। अहम खबर आपको देंगे। आईजी सिंध की हिदायत पर एवीसीसी और सीआईए पुलिस की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 10 मुगवी बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। एवीसीसी और सीआईए की जेर निगरानी तश्कील दी गई टीमों ने टेक्निकल बुनियादों पर और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जीशान, ये बच्चे कहाँ कहाँ से अगवा किए गए थे और मजीद क्या बताया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये एवीसीसी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में 10 बच्चों को जो है वो बाजियाब करवाया गया है, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो अगवा किए गए थे। ये कमसिन बच्चे हैं, 2 साल से लेके 11 साल के दरमियान ये बच्चे बताए जा रहे हैं। 10 बच्चे हैं जो एवीसीसी और सीआईए पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड और टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करते हुए एक गैंग को ब्रस्ट किया है। इस गैंग के जो दीगर मुल्जमान है वो फरार हैं। एवीसीसी तर्जुमान का कहना है कि 3 मुल्जमान को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और इनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है बाकी के मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कमसिन बच्चे और बच्चियाँ थीं जिनको कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो अगवा किया गया था और इनको इनके तावान मांगा जा रहा था। एवीसीसी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो है वो इस पर कार्रवाई की है ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर। जी ठीक है आपका जीशान, बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर लेबर फैसल अयूब खोकर के हुक्म, कोऑर्डिनेटर टू मिनिस्टर अता फरीद चौधरी और कोऑर्डिनेटर टू मिनिस्टर मलिक मंजूर खोकर की हिदायत पर वर्कर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर चैम्बर राना सिद्दीक खान ने की। तकरीब में मेहनत कशों और मजदूरों में मैरिज और डेथ ग्रांट्स 5 करोड़ 25 लाख रुपए तकसीम की गई। इस इकदाम पर मजदूर तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। शुरका ने मिनिस्टर लेबर फैसल अयूब खोकर, अता फरीद चौधरी और मलिक मंजूर खोकर की मजदूर दोस्ती और फलाही इकदामात को सराहा। मजदूर रहनुमाओं और मेहनत कशों ने कहा कि मौजूदा क़यादत ने मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए जो इकदामात किए हैं वो काबिल तहसीन हैं और माजी में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।